हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हम लोग चर्चा कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे। ग्रहों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। एक सवाल अक्सर मेरे सामने आता है कि जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं वो भी बुरा रिजल्ट देते हैं, कई बार मेलेफिक्स अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। तो ये कैसे निर्धारण करें कि भाई कौन सा प्लैनेट हमारे लिए शुभ फलदायक है, यानी कि कारक है मेरे लिए, या फिर वो मेलेफिक रिजल्ट्स देगा यानी कि अकारक है। ये बात की गणना कि कौन सा प्लैनेट हमारे लिए शुभ होगा, अशुभ होगा, कारक है या अकारक है, इसका निर्धारण हम लोगों के लग्न की राशि से होता है। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग छोटी सी एक चर्चा करते हैं। जैसे तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि 1, 4, 7 और 10 यानी कि केंद्र के ये चार भाव, इनको केंद्र के भाव कहा जाता है, इंग्लिश में एंगुलर हाउसेस। 5 और 9 ये दो घर त्रिकोण भाव कहलाते हैं, यानी कि ट्राइन हाउसेस। त्रिषडाय भाव, नाम से ही मालूम पड़ रहा है, त्रिषड आय यानी कि तीसरा, छठा और 11वां, इन तीनों के इनिशियल्स को मिला करके बना त्रिषड आय, त्रिषडाय भाव, 3, 6, 11। और त्रिक यानी कि 6, 8, 12, इन सारे भावों को क्लासिफाई किया गया है। इनमें कहीं पे भी दूसरे भाव को इंक्लूड नहीं किया गया है। उसका क्लासिफिकेशन अलग पैरामीटर पे होता है, मारक के पे होता है। आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आज हम इतने एंगल को समझेंगे। अब कैसे निर्धारण करें कि भाई कौन सा ग्रह हमारे लिए कारक है या अकारक है? जैसा मैंने बताया, ये डिपेंड करता है लग्न के ऊपर। लग्न की कौन सी राशि आई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर हम देखें तो रूल क्या है, तो रूल बहुत सिंपल है। कारक लॉर्ड्स यानी कि बेनिफिक प्लैनेट्स हमारे लिए कौन कौन से होंगे? जो केंद्र के लॉर्ड हैं, यानी 1, 4, 7, 10 भावों के जो लॉर्ड हैं वो हमारे लिए शुभ काम करेंगे। त्रिकोण के लॉर्ड्स यानी 5 और 9 के लॉर्ड्स जो होंगे वो हमारे लिए सदैव शुभ होंगे। और अगर कोई प्लैनेट ऐसा है जो कि केंद्र और त्रिकोण दोनों का लॉर्ड बन जाता है उस चार्ट में, तब वो योग कारक, सुपर बेनिफिशियल के रोल में चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्क लगन की बात करें, कैंसर साइन एसेंडेंट में, तो अगर आप देखेंगे तो मंगल को देखिए। मंगल यहां पर योग कारक बनता है। क्यों बनता है? 4 से काउंटिंग शुरू करिए तो 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि मंगल की एक राशि त्रिकोण में आ गई, पंचम भाव में आ गई। आगे बढ़ते, 9, 10, 11, 12, 1। एक मतलब एरीज राशि। एरीज राशि कहां पे आई? दशम भाव में आई, 10th हाउस में आई। तो अब मंगल की दोनों राशियां, एक त्रिकोण में आ गई, दूसरी केंद्र में आ गई। अब ये अति योग कारक हो गया, सुपर बेनिफिक प्लैनेट हो गया। अब बात कर लेते हैं अकारक प्लैनेट की। तो अकारक प्लैनेट कौन कौन से हैं जो मेलेफिक रिजल्ट देंगे या जो अशुभ होंगे? जो कि त्रिषडाय के लॉर्ड्स हों। त्रिषडाय हमने देखा, जाना
कि तीसरे घर का लॉर्ड, छठे घर का लॉर्ड और 11वें घर का लॉर्ड, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करते हैं। दूसरा कैटेगरी क्या है? त्रिक लॉर्ड, यानी कि छठे का लॉर्ड, 8वें का लॉर्ड और 12वें का लॉर्ड। ये 3 लॉर्ड भी हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानप्रद होते हैं, प्रॉब्लम लाते हैं। अब अगर हम, जैसे हमने शुभ प्लैनेट में योग कारक देखा था, सुपर बेनिफिक प्लैनेट, उसी तरह से सुपर मेलेफिक प्लैनेट। सुपर मेलेफिक कौन होगा? कोई ग्रह जो कि त्रिषडाय और त्रिक दोनों का लॉर्ड बन जाए। एग्जाम्पल, एरीज लगन, काउंट करते हैं 1 नंबर से, तो 1, 2, 3। तो तीसरा घर जो कि त्रिषडाय भाव है, उसका लॉर्ड हो गया बुध मरकरी। एक खराब घर मिल गया। आगे बढ़ते हैं, 4, 5, 6, जो कि बुध का दूसरा साइन है, वर्गो, कहाँ पड़ गया? छठे घर में पड़ गया। अब छठा घर जो है वो त्रिषडाय भी है, त्रिक भी है, यानी कि बुध ने इन दोनों कैटेगरी के लॉर्डशिप ले ली। यानी कि एरीज लगन के लिए बुध अति मेलेफिक रिजल्ट देगा, बहुत ही अशुभ रिजल्ट देने वाला होगा। अब बुध यहाँ नेचुरल बेनिफिक है, जो मैंने शुरू में बताया था, लेकिन एरीज लगन वालों के लिए ये अति मेलेफिक है, अति नुकसानदायक प्लैनेट है। तो जब जब भी इस ग्रह की दशा आएगी, चलेगी, ये कहीं ना कहीं अपने साथ प्रॉब्लम लेकर के आएगा। तो आज हम लोगों ने 4 चीजें समझ ली: कारक प्लैनेट, अकारक प्लैनेट, योग कारक प्लैनेट और अति मेलेफिक प्लैनेट। 4 कैटेगरी में अपने चार्ट में इसको लगाइए और देखिए कि जब जब इनकी दशा अंतरदशा चली है, क्या कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम, पीड़ा, समस्या, हेल्थ, कुछ ना कुछ आपको इश्यूज आए हैं कि नहीं आए हैं। और अगर कारक ग्रहों की दशा चली है तो देखिए कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिला है कि नहीं मिला है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी, और इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ क्लैरिटी लेने के लिए ये जो चैनल है अद्वैत वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, हम आते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे और आप इसको सराहते रहेंगे। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, ध्यान रखिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।